नमस्कार, मैं रविश कुमार। सबसे बड़ा ठग वह होता है जो सरकार को ठग ले, और उससे भी बड़ा ठग वह होता है जो सरकार के साथ साथ पत्रकार को भी ठग ले। ऐसे कई ठगों से जुड़ी खबरों का संकलन करता रहता हूं। भारत एक ठग प्रधान देश है, इस नाम से अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता हूं। कुछ ठग तो एक साथ हजार हजार लोगों से हजार करोड़ ठग लेते हैं, और कुछ ऐसे ठग होते हैं जो एक से ही हजार करोड़ ठग लेते हैं। इस देश में कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए, मुंबई के मलाड पश्चिम में 6000 किलो का पुल ही चुरा लिया गया। इस देश में जब 90 फुट का पुल चोरी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर पुल को इसकी संभावना से देखने लग जाएं। पुल गिरने और दरकने से परेशान ठेकेदारों को कंट्रोल में रखिए। हमारी कहानी वैसे भी पुल की नहीं है। मार्केट में एक ऐसा व्यक्ति लैंड कर गया है जो अभी तक सामने नहीं आया है। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देता, लेकिन वो भी नहीं किया। अगर इस व्यक्ति के एक ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ का कार्यालय जवाब नहीं देता, उसे अपनी वाहवाही नहीं समझता, तो बात यहां तक आती भी नहीं। सोचिए, जिस योगी से माफिया तक कांपते हो, उनसे कोई जर्मन डॉक्टर बनकर तारीफ बटोर ले जाए, वो कोई साधारण आदमी नहीं होगा। योगी सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कैसे करती? बुलडोजर चलाएंगे तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। एक ही तरीका था कि खबर पुरानी हो जाए, मगर पुरानी तो छोड़िए, हर दिन नए नए एंगल के साथ खबर छप जा रही है। कभी बूम फैक्ट कुछ खोजकर चला आ रहा है, तो कभी ऑल्ट न्यूज खोजते हुए चला आ रहा है। इन जनाब ने कथित तौर पर अंग्रेज नाम से एक प्रोफाइल बनाई हुई है। नाम रखा प्रोफेसर एन जॉन कैम। ट्विटर पर अपने परिचय में लिखा कि वे वरिष्ठ इंटरवेनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। दुनिया भर में कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट की स्थापना करते रहे हैं, रिसर्च करते हैं, आविष्कार करते हैं। इन्होंने ब्लूटिक भी खरीदा हुआ है। प्रोफाइल में लोकेशन डाला है न्यूरमबर्ग, जो जर्मनी का एक शहर है, और इन्हें 28,000 लोग फॉलो भी करते हैं। बस इस हैंडल से खुद को जर्मन प्रोफेसर बताने वाले एन जॉन कैम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी कि इनके बुलडोजरवाद को फ्रांस की जरूरत है। योगी होते तो वहां की हिंसा काबू में आ गई होती। गोदी मीडिया के एक चैनल के पत्रकार को लगा कि यह तो क्रांति हो गई, योगी जी को इंटरनेशनल ख्याति मिल गई। एक दूसरे पत्रकार ने भी सेम टू सेम अंदाज में ट्वीट कर दिया। अब चूंकि वसुधैव कुटुंबकम में योगी सरकार आस्था रखती है, तो अपनी उदारता का परिचय कैसे नहीं देती। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने बाकायदा ट्वीट कर इस प्रोफेसर का धन्यवाद कर दिया। फिर विवाद हो गया कि नरेंद्र यादव है या जॉन कैम है। आज तक ये सामने नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहा है, अंधेरे का फायदा उठा रहा है। तो इनका धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिख दिया कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगे भड़काता है, अराजकता फैलती है, और दुनिया में कहीं पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो दुनिया शांति की तलाश करती है। और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। बताइए, इतना बड़ा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गया हो तो जाहिर हंगामा होना था। गनीमत है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस ट्वीट की खुशी में लखनऊ में रैली नहीं की, भोज भात का आयोजन नहीं किया। पहले पता तो कर लेते कि ये कौन है। इसलिए हंसी को रोके रखिए, सीरियस बने रहिए। जैसे ही दुनिया को पता चला कि यह कोई जर्मन डॉक्टर का ट्विटर हैंडल नहीं है, बल्कि अपना देसी बंदा हो सकता है, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने तो विक्रमादित्य यादव की ट्वीट का पूरा खतियान ही शेयर कर दिया। जुबैर ने इसके पुराने ट्वीट का आर्काइव लिंक इस लोगों को बांट दिया। पुराने ट्वीट से पता चला कि यह व्यक्ति दलितों और मुसलमानों को गालियां दिया करता था। जुबैर ने यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल को भी ट्वीट कर सतर्क किया कि इसके ट्वीट को कैसे प्रचारित किया जा सकता है। अब इस बंदे की हिम्मत देखिए, इसने जुबैर को लीगल नोटिस भेज दिया है कि जुबैर के पोस्ट के कारण डॉक्टर एन जॉन कैम ग्रेवली एंड एडवर्सली प्रभावित हुए हैं। वकील संजय हेगड़े ने ट्वीट कर पूछा जुबैर से कि यह लीगल फर्म कौन सा है। दस्तखत में लिखा है जेम्स स्मिथ, लेकिन भाषा का स्टाइल भारतीय कानूनी अंग्रेजी है। हमने जब उस नोट को पढ़ा तो भाषा और वर्तनी की ढेर सारी गलतियां भी पाई। जवाब में जुबैर ने डॉक्टर साहब का पूरा बायोडेटा खोलकर ट्विटर पर दिखा दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय तो कुछ कर ही नहीं रहा है। जो कर रहे हैं ऑल्ट न्यूज वाले कर रहे हैं, बूम फैक्ट वाले कर रहे हैं। कम से कम एटीएस ही लगा देते प्रोफेसर के पीछे। वैसे लीगल नोटिस में कहा गया है कि जुबैर बिना शर्त सबके सामने माफी मांगे
और 1 मिलियन पाउंड के हर्जाने की मांग की गई है। भारतीय रुपए में 10 करोड़ 60 लाख से भी अधिक। इतना पैसा नरेंद्र यादव जी या जॉन कैम जी, थोड़ा तो डिस्काउंट कीजिए। बूम फैक्ट के अनमोल अल्फांसो और सुजीत ने असली डॉक्टर ए जॉन कैम को ईमेल भेजा। जवाब आया कि मेरी पहचान चोरी की जा रही है, जो नाम आप बता रहे हैं मुझे लगता है उसी ने की है, मगर यह नहीं पता है कि चोरी कैसे रोकें। यह बात थी तो जॉन साहब मुझसे कहते, योगी जी के दफ्तर से मैं ही पूछकर बता देता कि चोरी कैसे रुकेगी। बूम फैक्ट वालों ने नरेंद्र जॉन कैम की वेबसाइट की जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह तो डॉक्टर नरेंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर है। बूम फैक्ट ने लिखा है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम का अतीत बहुत ही संदिग्ध रहा है। इन्होंने प्रोफेसर जॉन कैम की पहचान चुरा ली है, जो ब्रिटेन में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। बूम की हेडलाइन ही है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ट्वीट करने वाला नरेंद्र यादव प्रोफेसर एन जॉन कैम कैसे बना। दांतों को हंसने मत दीजिए, संभाले रखिए, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। बूम फैक्ट ने लिखा है कि पिमाइज नाम के फेशियल मैच सॉफ्टवेयर का सहारा लिया और नरेंद्र यादव की पुरानी तस्वीर उसमें डाली। फिर क्या था, पुरानी फोटो के साथ साथ उसी इंसान की कई नई तस्वीरें निकल आईं, जो प्रोफेसर एन जॉन कैम की तस्वीर निकली। इस तरह साबित कर दिया कि यादव और कैम का चेहरा एक ही है, यानी नरेंद्र यादव ने जॉन कैम बनने के लिए हुलिया बदलने का सहारा लिया। बाल का रंग बदलकर भी वो असली प्रोफेसर जॉन कैम नहीं हो सका। बूम फैक्ट ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक प्रतिद्वंदी ने उनका नाम खराब करने के लिए उन्हें हैदराबाद के किसी डॉक्टर से जोड़ा। फिर कहने लगे कि नरेंद्र यादव एक अलग आदमी था जिसने अपनी कानूनी परेशानियों के कारण अपनी कंपनी मुझे बेच दी। जब बूम फैक्ट ने नरेंद्र यादव का संपर्क मांगा तो कहने लगे कि अब वो संपर्क में नहीं है, इंग्लैंड में कहीं रहता है। अंग्रेज डॉक्टर जॉन कैम के पहचान चुराने वाले आरोप पर डॉक्टर एन जॉन कैम ने उन्हें इडियट कहा और मिसाल दी कि क्या सुशील मोदी नरेंद्र मोदी की पहचान चुरा रहे हैं। इतने खासे लोगों को यह जानता है। बस अब रिस्क ज्यादा हो गया है, आगे नहीं बोलूंगा।